अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैं हूं जैनुल आबदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो व्लॉग मैं आपके लिए बना के लाया हूं ये बड़ा ही मज़ेदार स्टोरी पर मुश्तमिल है। वो स्टोरी ये है कि मैं पंजाब के एक ऐसे कस्बे में वाक़या हूँ। ये कस्बा जो है तारीख के लिहाज से सबसे पुराना कस्बा है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, इस गली का नाम जो है वो मंदिर वाली गली नाम है इसका। और ये मंदिर वाली गली कैसे है ये भी मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बताता हूँ। बेसिकली 1947 से पहले जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी नहीं हुई थी, तो अंग्रेज़ों का कब्जा था यहाँ, तो तब से ये गली वाक़या है और आज तक वो अपने असल नाम के साथ इस इलाके में, जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, इस इलाके का वैसे मैं अगर नाम बताऊँ तो ये पंजाब की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर का इलाका है, जिसे हम लहंदे पंजाब का भी जिक्र करने ने साढ़े सिख भरा लहंदे पंजाब का जिक्र करते हैं। लहंदे पंजाब का यह हिस्सा है जिथे हिंदू वसते सन, सिख भी वसते सन, मुसलमान भी वसते सन, सारे जी मजहबी आमांगी सी। तो वापस मैं हिंदी में आता हूँ, उर्दू में आता हूँ। तो बात यह है कि ये हवेली लिखा है दरिया सतलुज के किनारे पे, 18 किलोमीटर यहाँ दरिया सतलुज है। तो अभी यहाँ मैं आपको ये मंदिर वाली गली में मौजूद हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पंडितों के घर हुआ करते थे, आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। ये सारे घर पंडितों के थे। तो अभी मैं आपको और भी और इसके अलावा ये पंडितों के घर, मैंने आपको बता दी है, गली का नाम मंदिर वाली गली है। तो अभी मैं आपको राम मंदिर और शिव मंदिर, ये दो मंदिर जो यहाँ वाक़यात थे, उनकी अभी तक वाक़यात यहाँ मौजूद है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ आ जाए। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं उसी राम मंदिर और शिव मंदिर में आ चुका हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है, ये वो वाहिद पाकिस्तान का मंदिर है, पंजाब के इलाके का वो मंदिर है जो अभी तक मेरे ख्याल से यहाँ हिंदू यात्री या इस तरह के कोई लोग नहीं आते। ये महकमा औकाफ के अंडर में आता है, जो गवर्नमेंट का अदारा है जो इस तरह की चीज़ों को देखता है। लेकिन मज़े की बात और जो सबसे खूबसूरत बात है कि ये वाहिद मंदिर है जिसमें मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, आज भी यहाँ पढ़ते हैं। और ये एक अच्छी बात है, क्यों जी, मजे की बात है कि नहीं, कि इस मंदिर को स्कूल में तब्दील कर दिया गया और बच्चे जो है इधर पढ़ते हैं। तो अभी आपको मंदिर की भी थोड़ी सी थोड़े दिखाते हैं। हो चुके हैं राम मंदिर में। ये राम मंदिर आप देख सकते हैं। वैसे ही इनका जो मीनार होता है या जो भी सीन है इनका, हिंदुओं का जिस तरह मंदिर की एक शक्ल होती है, ये आप देख सकते हैं अपनी असल हालत में मौजूद है। वैसे नक्शो निगार, वैसे ये सारी चीज़ें। और खूबसूरत बात है कि आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। और देख सकते हैं अभी इस पे काम भी होता है महकमा औकाफ की जानिब से, इसे कलर भी किया जाता है, इसकी देखभाल भी की जाती है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप देख सकते हैं अपनी असल हालत में मौजूद है आज भी। 1947 से पहले ये चीज़ वाज़े हो चुकी थी कि इस पंजाब के इस कस्बे के अंदर हिंदू मुसलमान सिख जो है वो आमांगी के साथ रहते थे। अभी मैं आपको ये शिव मंदिर का भी दिखा सकता हूँ। मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये शिव मंदिर का छोटा सा मंदिर नीचे मैंने वो भी आपको दिखाऊंगा जहाँ मूर्ति हुआ करती थी। लेकिन ये इसका गुम्बद आप देख सकते हैं। ये अभी अपनी असल हालत में मौजूद है। थोड़ा सा मतलब ना, आप देख सकते हैं 70 ईयर्स गुजरने के बाद भी अपना मतलब जो अपना असल हालत है वो नहीं खोई उसने। और ये पीछे आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये सारे पंडितों के घर हुआ करते थे। ये जो आपको पीले पीले घर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इंडियन ट्रेडिशन, रस्म रिवाज के मुताबिक जो घर बनाए जाते थे, ठीक है, उसी तरह के ये घर मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ थी। तो अभी हम आपको मंदिर के अंदर वाला हिस्सा जो है वो भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल के स्कूल है छोटा सा, और इस मंदिर के अंदर जो है वो बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि इस मंदिर को स्कूल में तब्दील किया गया। ये सबसे खूबसूरत बात थी। अभी हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं कि अंदर से क्या हालत है। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत। जिस वक्त हम अंदर आ चुके हैं, तो ये राम जी की मूर्ति यहाँ रखी जाती थी। ये ताला लगा हुआ है, इसकी चाबी नहीं है, तो ये चाबी जो है वो गवर्नमेंट के पास है। तो कहते हैं कि यहाँ जो मूर्ति थी वो राम की थी,
और साथ जो मैं आपको दिखाता हूँ शिव की जो मूर्ति थी, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो शिवलिंग था वो इस कमरे में मौजूद था। ये आप देख सकते हैं, ये आप आए, मैं आपको दिखाता हूँ, आजे आजे। ये देखिए जी, यहाँ शिव मंदिर मौजूद था और ये आप ऊपर देख सकते हैं वैसे ही नक्शो निगार जो है उन्होंने दिखाए हुए हैं। ये सारी चीज़ें ये सेम वैसी हैं। और ये इस वक्त हम जहाँ शिव की मूर्ति थी यहाँ हम खड़े हैं, ये बिल्कुल वैसे छोटा सा उन्होंने रूम बनाया हुआ है। उसके बाद ये जो बड़ी वाली है ये बंद हो चुका है। तो इसके अलावा ये सारा मंदिर का हिस्सा था जहाँ अब बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल है ये पीछे। अब यहाँ भी क्लासें लगती थी क्योंकि बिल्डिंग बड़ी खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है अंदर से। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर काम करे और वो गवर्नमेंट काम कर भी रही है। तो छत गिरने की वजह से, ये पिछले दिनों तूफान यहाँ बहुत ज़्यादा आया था तो छत गिर गई थी, इसकी वजह से बच्चों को शिफ्ट करना पड़ा था। और ये भी आप एक पुरानी बिल्डिंग देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा, ये देखें, इस आज भी वैसे ही नक्शो निगार मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, क्या वो मंजर था जब यहाँ हिंदू आया करते थे इस मंदिर में पूजा करने के लिए। आज भी अपनी असल हालत में, ये लकड़ी भी असल हालत में मौजूद है। जो अलमारियां लगी हुई हैं, जो जिस तरह था वो असल हालत में मौजूद है, इसको बदला नहीं गया, छेड़ा नहीं गया। ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपने दोस्त दैन को लाजमी याद रखिएगा और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको हम और बहुत अच्छे चीज़ें दिखा सकें। पाकिस्तानियों को भी कह रहा हूँ और हिंदुस्तानियों को भी कह रहा हूँ, भाई अल्लाह हाफिज़, नमस्ते। ये आज की वाक़यात, आज भी हिंदुस्तान भाइयों को ये मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आज भी आज की ये वाक़यात मौजूद है। तो दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी